हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्रेप। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो चारों तरफ खुशी का माहौल है, गणपति पूजा चल रही है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में आज तेजा दशमी का पर्व है। यहाँ पर मेला भरता है, बहुत बड़ा जो है ये त्यौहार मतलब पर्व बनाया जाता है। तो ये भी चल रहा है आज। तो उसी बीच में IBPS ने अपना RRB PO का रिज़ल्ट आउट कर दिया। ठीक है, IBPS से ना मतलब ऐसे ही करता है ये हमेशा। रिज़ल्ट वगैरह जब भी देगा तो जैसे कि आपने पिछली बार देखा कि RRB वो IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट भी RRB PO मेंस से 1-2 दिन पहले दिया था। इससे पहले भी ये ऐसे ही करता है कि जब आपके प्रीलिम्स का या मेंस का एग्ज़ाम हो रहा होगा उससे 2-3 दिन पहले ये रिज़ल्ट आउट कर देता है। तो अब जिन जिन लोगों का 30 तारीख 1 तारीख को एग्ज़ाम है उससे 2-3 दिन पहले इसने रिज़ल्ट आउट कर दिया। तो ये इनकी हमेशा की आदत है, ये लोग एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आउट करते हैं। ताकि मतलब अभी दो तरह से होता है, जिन लोगों का हो जाता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं होता वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले एग्ज़ाम पे, जो कि सिर्फ 2 दिन बाद ही है, 3 दिन बाद ही है, उस पर कहीं ना कहीं पड़ता तो है ना। तो सही बता रहा हूँ तो आप कमेंट में बताना कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तो बाकी बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो जिन जिन का भी रिज़ल्ट में सिलेक्शन मतलब एक इसमें हो गया है इंटरव्यू के लिए, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप लोग बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे लेवल का प्रीलिम्स निकाल के मेंस में गए और मेंस भी अच्छा लेवल का आया था, उसको भी आपने क्वालिफाई किया और अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए और फाइनली जॉब लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि हाँ दुख लगता है, मैं मानता हूँ, मेरा भी पिछली बार नहीं हुआ था कई एग्ज़ाम्स में, पिछले साल जब मैंने दिए थे, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा लगता है। बट अब उसको लेके अपन बैठ नहीं सकते, है ना। तो आगे के एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे और उसमें अच्छे से निकालेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरे रिज़ल्ट की। तो सबसे पहले तो मैंने राजस्थान से अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया है और ये मेरा नाम है शशांक चतुर्वेदी। और रिज़ल्ट की बात करें तो 126 अटैम्प्ट थे मेरे और उस 126 अटैम्प्ट के साथ मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो अब कितने मार्क्स हैं क्या है ये तो मुझे कितना शायद 24 या 25 दिसंबर को स्कोर कार्ड आता है हम लोगों का, जिसका इंटरव्यू में होता है। तो दिसंबर में एंड में पता चलेगा, लास्ट वीक में, कि कितने मार्क्स हैं क्या है। बाकी सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए और कहीं ना कहीं मतलब मैं पूरी तरह श्योर नहीं था क्योंकि इतना अच्छा मेंस मेरा हुआ नहीं था, है ना। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे GA में गलत हुए थे, 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 19 में करके आया था। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि होगा नहीं होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इसमें तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले अभी मेरा 8 तारीख को NIACL AO का एग्ज़ाम है मेंस का, उसके लिए अभी मैं पूरी तैयारी में लगा हुआ हूँ। ओके, तो कुछ बातें मुझे करनी थी। एक बात है कि मैंने IBPS PO का और SBI PO का फॉर्म नहीं भरा है। तो कई लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं भरा है, तो उसका रीज़न है सीधा सीधा कि देखो 2 रीज़न है। पहली बात तो मैं थोड़ा इतना मतलब जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं हर फॉर्म जो है 850 के जो हर फॉर्म होते हैं वो भर पाऊँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा चूज़ी होना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि मैंने पिछले साल इन एग्ज़ाम्स को दिया है, मेंस दिए हैं, तो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता है कि मैं किस तरह की क्वांट बना सकता हूँ, किस तरह की रीजनिंग बना सकता हूँ, किस तरह की इंग्लिश बना सकता हूँ। इंग्लिश में मेरे को मतलब इंग्लिश मेरा बहुत ही वीक है। RRBs के दोनों पेपर मैंने हिंदी से दिए थे और उसी वजह से शायद मेरा हुआ है सिलेक्शन। ये तो मार्क्स आएंगे जब पता चलेगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि हिंदी में मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। तो इस वजह से ये 2 रीज़न थे जिस वजह से मैंने इन बड़े एग्ज़ाम्स का, इनके मेंस बहुत बड़े मेंस होते हैं, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। इनके मेंस बड़े मेंस होते हैं, क्वांट का लेवल बहुत हाई आता है, रीजनिंग का लेवल बहुत हाई आता है। तो जिसकी प्रिपरेशन बहुत टॉप लेवल पर होनी चाहिए और फिर आपको कट ऑफ से अच्छे ऊपर मार्क्स भी लाने पड़ते हैं ताकि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो वो चीज़ें सब देखते हुए मैंने इन दोनों के फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे। मैंने RRB के लिए पूरी मेहनत करी थी, कोशिश करी थी, तो इसमें फाइनली हुआ, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। तो मुझे अब रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने वो 2 फॉर्म नहीं भरे। ठीक है ना। दूसरी बात, GA के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि GA के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करता हूँ।
तो जीए के लिए सबसे बढ़िया मैं आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, और वो है ये अफेयर्स क्लाउड का जो स्टडी पीडीएफ आता है, जो 350 पेजेस वाला होता है, उस पीडीएफ को। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ा होता है, हम लोग पढ़ नहीं पाते। मैं मानता हूँ, मुझे भी उसको कंप्लीट करने में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं पूरे। मैं उसको ऐसे, जैसे इसमें मैंने किया है ना, ऐसे हाईलाइट करता जाता हूँ रेड या ग्रीन मार्कर से। तो इस तरह से 3-4 दिन में मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर बस उसको रिवाइज़ करने में आपको 2-3 घंटे लगेंगे पूरा। बट यह है कि अगर आप उससे पढ़ोगे ना, तो आप जो जिस तरह के डीप क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा मैं कोई सोर्स दूसरा फॉलो नहीं करता हूँ। ना तो मैं 300 टॉप 300 आते हैं वो लगाता हूँ, ना कोई एमसीक्यू करता हूँ, ना कोई टीचर को फॉलो करता हूँ। मैं किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ वो स्टडी पीडीएफ पढ़ता हूँ। देखो, करंट अफेयर तो सेम ही है ना, तो वही क्वेश्चन आने हैं। अब वो क्वेश्चन किसी ना किसी टीचर ने कभी तो पढ़ाया ही होगा। तो अभी जब एग्ज़ाम होता है तो सब लोग टीचर क्लेम कर रहे हैं हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन आए, हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन। सर, वही क्वेश्चन तो करंट अफेयर में चल रहे हैं, तो वो आप तो वही पढ़ाओगे, तो वही चीज़ आ रही है। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए डीप में जा कर के, जैसे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्वेश्चन आया था, तो वो चीज़ें अफेयर्स क्लाउड में मैंने जब उसको पढ़ा तो बिल्कुल क्लियर लिखी हुई थी। यहाँ पर वहाँ पर जो मतलब वो जो स्टेट्स पूछी गई थी उनकी रैंकिंग बिल्कुल क्लियर लिखी हुई थी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको याद होगा तो वो वो आया था ना, जिसमें सिटीज़, लिवेबल सिटीज़ का आया था, जिसमें वियना ने टॉप किया था। उसका भी मतलब उनमें कंट्रीज़ पूछी थी, वो भी अफेयर्स क्लाउड में बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई थी कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है, अगर आप स्टडी पीडीएफ से पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके लिए मैं अभी NIACL AO मेंस के लिए वही पढ़ रहा हूँ। और अगर आप में से किसी ने SBI PO का पेपर भरा है तो उसके मेंस के लिए आप ज़रूर स्टडी पीडीएफ को ही फॉलो करना, क्योंकि SBI के अंदर काफ़ी डीप क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सिर्फ अगर MCQ पढ़ के जाओगे, टॉप MCQs और इस तरह से पढ़ के जाओगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था, GA का हो गया और ये फॉर्म का बता दिया। बाकी अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो रिज़ल्ट की बात करें तो ये था मेरा रिज़ल्ट। बाकी वीडियोस आपको अब रोज़ मिल ही रही है, मॉक्स वगैरह मैं लगा रहा हूँ। और ओलिव बोर्ड पे शायद आज SBI क्लर्क का मॉक आया है, तो वो भी मैं लगाऊंगा, तो आप लोग लगा लेना, उसकी वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। फिर तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे मॉक्स वगैरह डालता रहता हूँ मैं, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। और अब काफ़ी अच्छी आएंगी वीडियोस, तो ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, गुड लक, टाटा, बाय बाय।